मूवी की शुरुआत में हम चेल्सी नाम के लड़की को देखते हैं जो एक बैंक के लिए काम करती थी। मतलब चेल्सी का काम ये था कि वो बैंक के तरफ से प्रॉपर्टीज बेचे और इस बार उसके मैनेजर ने उसे लंदन जाकर एक कैसल को बेचने को बोला। अगर चेल्सी को सब सही लगा तो वो बैंक को इन्फॉर्म कर देगी और बैंक वाले उस कैसल की बिल्डिंग करेंगे, मतलब उसे बेचेंगे। कार में जाते समय उसकी मैनेजर चेल्सी से पूछती है कि वो उदास क्यों है, तो चेल्सी बताने लगती है कि उसका आज ब्रेकअप हुआ है। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड निक के साथ इस ट्रिप पर आने वाली थी, मगर उसने ऐन वक्त पर आने से मना कर दिया और जब उसने निक के साथ ब्रेकअप कर लिया तो वो उसे फोन करके माफी मांग रहा है और परेशान कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उससे बात करे या नहीं। कुछ घंटों बाद चेल्सी उस कैसल वाली लोकेशन पर पहुंचती है। चेल्सी उस आलीशान किले से नजर नहीं हटा पाती और उसे एक जैसा देखने लगती है। उसकी मैनेजर चेल्सी की मुलाकात क्विन नाम के एक आदमी से कराती है जो उस कैसल की देखरेख करता था और उसे साफ रखता था। ऐसा समझिए कि क्विन इस कैसल का केयरटेकर था। आगे चेल्सी कैसल के अंदर आती है और एक कमरे में अपना लगेज अनपैक करती है। उसे निक से भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे जिसकी वजह से वो परेशान भी थी। अगले सीन में चेल्सी पूरा कैसल चेक करती है। उसे पता चलता है कि लोगों का मानना है कि ये प्लेस दरअसल हॉन्टेड है। अब चेल्सी को समझ आता है कि ये कैसल हॉन्टेड होने की वजह से नहीं बिक रहा, इसलिए उसके बॉस ने उसे यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए भेजा ताकि वो इस कैसल का अच्छे से जायजा ले सके। कुछ समय बाद चेल्सी नीचे बेसमेंट में जाती है। जैसे ही वो बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरती है उसके फोन के स्क्रीन पर ग्लिचेस आने लगते हैं और उसका फ्लैशलाइट भी बंद हो जाता है। चेल्सी बड़े धीरे से आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ एक मिरर दिखाई देता है जिसमें से ब्लू कलर की लाइट बाहर आ रही थी। चेल्सी जब मिरर के पास जाकर देखती है तो उसमें उसे पुराने जमाने की चीजें दिखाई देती है। तभी चेल्सी के सामने एक आदमी आता है जो राजकुमार के कपड़े पहना हुआ था। वो आदमी चेल्सी को देखकर शॉक हो जाता है और वही चेल्सी भी उस आदमी को देखकर चौंक चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे को एक साथ देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये सब रियल नहीं लग रहा था। वो आदमी जिसका नाम चार्ल्स था वो चेल्सी से पूछता है कि वो उसके मिरर में क्या कर रही है। बदले में चेल्सी कहती है कि वो तो खुद के बिल्डिंग में है, वो उसके मिरर में क्या कर रहा है। चेल्सी उस मिरर के आगे पीछे भी देखती है मगर मिरर बिल्कुल नॉर्मल था। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये मिरर कोई आम मिरर नहीं है, इसमें कुछ तो रहस्यमय बात जरूर है। चार्ल्स चेल्सी के ड्रेसिंग को देखकर पूछता है कि क्या वो कोई कैदी है। बदले में चेल्सी कहती है कि नहीं, वो उसके नॉर्मल कपड़े हैं। इसी तरह इन दोनों में अब बातें शुरू हो जाती है। चेल्सी को यहाँ पर पता चलता है कि चार्ल्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है बल्कि वो एक राजकुमार है जो एक नोबल फैमिली को बिलोंग करता है। ये सुन चेल्सी पूछती है कि वहाँ पर कौन सा साल चल रहा है। चार्ल्स कहता है कि वो 1799 से है। चेल्सी भी चार्ल्स को बताती है कि वो 2025 के टाइमलाइन से है। ये बात सुनकर चार्ल्स और चेल्सी दोनों भी हैरान हो चुके थे। उस मिरर ने किसी तरह उन दोनों टाइमलाइंस को आपस में जोड़ दिया था। आगे चेल्सी अपना हाथ आगे करती है और चार्ल्स को छूने की कोशिश करती है, पर जैसे वो उसे छूती है उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते हो। तभी चार्ल्स की माँ उसे आवाज देने लगती है और चार्ल्स चेल्सी को बाय बोलकर वहाँ से चले जाता है। चेल्सी भी अपना टॉर्च वापस ऑन करके ऊपर चली जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में 1799 के एक राजकुमार से मुलाकात की। अगली सुबह चेल्सी फट से उठती है और नीचे बेसमेंट में जाकर उस मिरर में देखने लगती है, मगर उसमें उसे चार्ल्स दिखाई नहीं देता बल्कि खुद की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसलिए वो क्विन के पास जाकर उस कैसल के बारे में पूछने लगती है। क्विन बताने लगता है कि कैसल के बेसमेंट में कोई भी डिवाइस या गैजेट काम नहीं करता। कभी कभी तो बेसमेंट से अजीबोगरीब आवाजें भी आने लगती है, इसलिए वो अक्सर उस बेसमेंट को जाने से अवॉइड करता है क्योंकि उसे भी वहाँ जाने से डर लगता है। वहाँ चेल्सी को एक टाइम ट्रेवल पर लिखी किताब भी मिलती है जिसे वो क्विन से बोरो करती है। उस किताब में कई सारे टाइम ट्रेवल के किस्से लिखे हुए थे। आगे चेल्सी ये पता करने के लिए कि उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, वो उस किताब के ऑथर से कांटेक्ट करती है और टाइम ट्रेवल के बारे में पूछने लगती है। उस बुक की ऑथर बताती है कि उसने भी ऐसे कई सारे टाइम पोर्टल्स के बारे में उसके किताब में लिखा है और ये पोर्टल्स अमावस्या और पूर्णिमा को ही ओपन होते हैं क्योंकि मून के फेसेस के दौरान धरती पर एनर्जी ज्यादा होती है। अब फुल मून सिर्फ 2 दिन दूर था। जब फुल मून की रात होती है तो चेल्सी रेडी होकर बेसमेंट में चली जाती है और पाती है कि चार्ल्स मिरर में खड़ा है और वो चेल्सी की राह देख रहा था। बातें करते करते चेल्सी बताने लगती है कि उसके टाइमलाइन में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है और उनके पास इस समय हर बीमारी का इलाज है। ये सुन चार्ल्स भी खुश हो जाता है और कहता है कि वो मॉडर्न दुनिया को देखना चाहता है। चेल्सी वार्न करती है कि अगर वो मिरर से यहाँ पर आया तो उसके टाइमलाइन में गड़बड़ी हो जाएगी
क्योंकि वो लोग पास्ट को छेड़ नहीं सकते। चार्ल्स भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। बात करते समय चार्ल्स कुकीज खाने लगता है और चेल्सी को भी ट्राई करने को बोलता है, मगर चेल्सी को नट से एलर्जी थी, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। घबराकर चार्ल्स मिरर से इस पार आ जाता है और चेल्सी की मदद करने लगता है। चेल्सी चार्ल्स को बताती है कि उसके पर्स में इसकी दवा है और उसका पर्स ऊपर किचन में है। चार्ल्स दौड़ता हुआ जाता है और उस पर्स को लाकर चेल्सी को दे देता है। चेल्सी घबराते हुए अपनी दवाई का इंजेक्शन ले लेती है और खुद को बचा लेती है। फिर भी चेल्सी को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए चार्ल्स उसकी देखरेख करने उसके टाइमलाइन में रुकने का डिसाइड करता है। वो दोनों वही बेसमेंट में सो जाते हैं। अगली सुबह इन दोनों की आँख खुलती है और वो पाते हैं कि मिरर का पोर्टल बंद हो चुका है। यह पोर्टल अब अगले न्यू मून को ओपन होगा, जो नेक्स्ट 15 दिनों में था। चार्ल्स के पास भी वहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चार्ल्स जब बाहर आता है तो पाता है कि वहाँ के आसपास की चीजें उसके टाइमलाइन से काफी अजीब है, यहाँ तक कि गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स भी। आगे जब चेल्सी और चार्ल्स किचन में होते हैं तो चार्ल्स अपने फैमिली के बारे में और अपने पास्ट के बारे में चेल्सी को बताने लगता है। अब चार्ल्स को इस मॉडर्न दुनिया में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और ये दोनों यहाँ एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन वो चार्ल्स के बारे में इंटरनेट से पता करती है। उसे पता चलता है कि चार्ल्स की मौत आग में जलने से हुई है। वो चार्ल्स के मेमोरियल पर भी जाती है, जो उसी कैसल के पीछे था। चेल्सी सोचती है कि चार्ल्स को ये सब ना बताने में ही भलाई है, वरना चार्ल्स उदास हो जाएगा। अब अगले दिन चेल्सी को काम से बाहर जाना था, इसलिए यहाँ कैसल पर चार्ल्स अकेला रह जाता है। तभी वहाँ चेल्सी की मैनेजर एक बायर को लेकर आ जाती है, जो इस कैसल को खरीदने में इंटरेस्टेड था। इनसे छुपने के लिए चार्ल्स कैसल से भागने जाकर क्वीन से टकरा जाता है। क्वीन को लगता है कि चेल्सी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई है। क्वीन आगे चार्ल्स को अपने घर पर ले आता है और ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं। कुछ समय बाद क्वीन चार्ल्स को लंच के लिए सिटी में ले जाता है। चार्ल्स ने पहली बार मॉडर्न खाना ट्राई किया था, जैसे बर्गर वगैरह, जो चार्ल्स को काफी पसंद भी आता है। धीरे धीरे चार्ल्स को मॉडर्न दुनिया भी पसंद आने लगती है और वो यही रहने का फैसला करता है। उसी शाम चेल्सी के फोन पर उस बायर का कॉल आता है, जो इस कैसल को खरीदना चाहता था। ये सुनते ही चेल्सी अंदर से काफी टूट जाती है, क्योंकि वो अब चार्ल्स को पसंद करने लगी थी और इस कैसल के बिक जाने के बाद वो चार्ल्स से फिर कभी नहीं मिल पाएगी। चार्ल्स ने भी ये बात सुन ली थी। चार्ल्स कहता है कि वो अपने कैसल को बेचना नहीं चाहता। अगर ये कैसल बिक गया तो खरीदी करने वाला इंसान इसे तोड़कर यहाँ पर एक होटल वगैरह ओपन करेगा और वो नहीं चाहता कि कोई इंसान उसके पुश्तैनी महल को तोड़े। आगे चेल्सी और चार्ल्स कुछ शॉपिंग वगैरह करके शहर के गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करते हैं, ये कहकर कि क्या वो उस कैसल को बिकने से रोक सकते हैं। बदले में वो ऑफिसर्स कहते हैं कि वो कैसल दरअसल बैंक की प्रॉपर्टी है, इसलिए उस कैसल को बेचना या ना बेचना वो बैंक वालों पर डिपेंड करता है। चार्ल्स ये सुनकर उदास हो जाता है, मगर चार्ल्स और चेल्सी के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। चार्ल्स चेल्सी को थैंक्स बोलता है, उसे अपनी दुनिया दिखाने के लिए। चार्ल्स आगे चेल्सी को एक दूसरा कैसल भी दिखाता है, जहाँ पर वो पैदा हुआ था, मगर वो कैसल जला हुआ था। चेल्सी को यहाँ पर रियलाइज होता है कि शायद इसी कैसल में आग लगने से आसपास के एरिया में आग लग गई, जिससे चार्ल्स का कैसल भी जल गया और 1799 में चार्ल्स की मौत हो गई। वो ये बात चार्ल्स को बता देती है, यहाँ तक कि वो उसे उसका मेमोरियल भी दिखाती है। इसके जवाब में चार्ल्स कहता है कि वो तो यहाँ पर इस टाइमलाइन में है, शायद जिस रात वो मरने वाला था उस रात उसने टाइम ट्रेवल किया होगा और बाकी सब लोगों को ये लगा कि वो शायद आग में मर गया। वो चेल्सी से कहने लगता है कि उसे यह मॉडर्न दुनिया बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए वो यही रुकना चाहता है। बदले में चेल्सी कहती है कि वो यहाँ की नहीं है। इस कैसल को बेचने के बाद उसे वापस अपने घर अमेरिका जाना होगा। वैसे भी चार्ल्स के पास ना तो पैसे है और ना कोई स्किल, उसे यहाँ रहने में बहुत दिक्कत होगी। काफी देर बात करने के बाद वो दोनों ये नतीजे पर पहुँचते हैं कि उन्हें अपने अपने टाइम में वापस जाना चाहिए। फिर भी चेल्सी अपनी तरफ से अपने बैंक मैनेजर से बात करती है कि वो इस कैसल को ना बेचे, मगर इसके लिए वो मैनेजर राजी नहीं होती। अब देखते ही देखते 14 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और अब मिरर का पोर्टल ओपन होने वाला था। मतलब चार्ल्स को वापस अपने टाइमलाइन में जाना होगा, मगर जाने से पहले वो चेल्सी के साथ अच्छे से डिनर करता है और डांस भी। वो क्वीन से भी मिलता है और बताता है कि ये कैसल दरअसल उसी का है और वो उसे बेचना नहीं चाहता। वो चाहता है कि चेल्सी का फ्यूचर भी सेट हो जाए, इसलिए वो पास्ट में जाकर ये कैसल चेल्सी के नाम पर कर देगा। वापस कैसल पर आने के बाद उसे हॉल में एक मैगजीन मिलती है, जिसमें ग्रेफील्ड नाम के एक बैंक का एडवर्टाइजमेंट था, जो प्रॉपर्टीज खरीदते थे। ये देखते ही चार्ल्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आगे रेडी होकर बेसमेंट में जाता है और चेल्सी को एक आखिरी गुड बाय करता है। चेल्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर चार्ल्स कहता है
कि वो वापस जरूर आएगा। चार्ल्स के वापस जाने के बाद चेल्सी उस कैसल को खरीदने की सोचती है, मगर उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तभी चेल्सी से मिलने वहाँ पर एक आदमी आता है जो ग्रेफील्ड बैंक का एजेंट था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेफील्ड बैंक दरअसल बहुत ज्यादा पुराना है, इतना पुराना कि वो चार्ल्स के टाइम पर एग्जिस्ट करता था, इसलिए उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी चेल्सी के नाम पर कर दी है। वो एजेंट चेल्सी से पूछता है कि उसका और चार्ल्स के फैमिली का क्या कनेक्शन है, जिस पर चेल्सी बताती है कि चार्ल्स के फैमिली वाले और उसके फैमिली वाले 17वीं सेंचुरी में एक दूसरे को जानते थे। चार्ल्स के फैमिली वाले उनके करीबी है। वो एजेंट ये भी बताता है कि चार्ल्स ने ईयर 1999 में चेल्सी के नाम का एक अकाउंट भी ओपन किया और उसमें थोड़े पैसे डाले और आज उसकी कीमत $300 मिलियन है। इन पैसों से चेल्सी उस कैसल को खरीद लेती है और उसमें रहने लगती है। अब न्यू मून की रात को चेल्सी बेसमेंट में चार्ल्स का इंतजार करती है, मगर वो वहाँ पर नहीं आता। उदास होकर वो ऊपर चली जाती है और सो जाती है। अगली सुबह जब चेल्सी की आंख खुलती है तो उसे नीचे के फ्लोर से आवाजें सुनाई देती है। जब वो जाकर नीचे देखती है तो वहाँ चार्ल्स खड़ा हुआ होता है। चेल्सी कहती है कि वो कल रात से उसका इंतजार कर रही थी। बदले में चार्ल्स कहता है कि वो चेल्सी के नाम का एक बैंक अकाउंट खोलने में बिजी था, इसलिए उसे देर हो गई। अब रहने के लिए इनके पास घर भी था और साथ में इनके पास ढेर सारे पैसे भी थे, इसलिए ये दोनों खुशी खुशी उस कैसल में रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मगर वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देखते हैं। पहला है मैक्सिमस 143, सेकंड है एसपी शुभम और थर्ड है अदीप कुमार, फोर्थ है साहिल रनौत और फिफ्थ है प्रणब गोगोई, सिक्स्थ है सुब्बू देवगन और सेवेंथ है सहिस्ता अख्तर, एट्थ है विनोद तमंग और नाइन्थ है नताशा मजगोत्रा और हमारा आखिरी 10 कमेंट है वायरल वॉल्ट रैम्बो का। इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।